नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय हम कह सकते हैं कि मानसून की बारिश वहां पर नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन इस स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस समय कहां पर चल रही एक्टिविटी। तो सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डालिए कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहां पर हो रही है। तो यहां बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि ये जो इलाका है, ये इलाका आप जो देख रहे हैं जहां ब्राइटनेस ज़्यादा है, वहां पर ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी चल रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और ये इलाका कौन सा है? ये इलाका हम कह सकते हैं कि मेघालय का इलाका है। मेघालय के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश हो रही है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में अच्छी बारिश हो रही है। साथ ही साथ असम के इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो बिहार के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश हो रही है। और इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में एक्टिविटी चल रही है। मौसम विभाग ने इसके बारे में पहले से ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी यानी बे ऑफ बंगाल में भी एक्टिविटी चल रही है। बे ऑफ बंगाल की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगी। और इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय हम कह सकते हैं कि सुंदरवन के इलाकों के आसपास घने बादल हैं और वहाँ पर कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी बादलों की चहलकदमी देखी जा सकती है। तो ये स्थिति अभी की है। इस स्थिति में जोरदार बदलाव होने जा रहा है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार के कई इलाकों में मौसम बदल चुका है। तो मौसम विभाग का कहना है कि इस समय जो स्थिति है वो कमज़ोर मानसून की स्थिति है। और इस समय जो मानसून का अक्ष है वो हिमालयन फुटहिल में है, यानी हिमालय की तलहटी में है। इसकी वजह से हिमालय के इलाकों में एक्टिविटी ज़्यादा है। साथ ही साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मानसून की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और ख़ास तौर पर मेघालय की बात करें तो मेघालय में चेरापूंजी, मासिनराम के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 17 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके की स्थिति सिक्किम और वेस्ट बंगाल के सब हिमालयन रीजन की है। और इसी तरीके की स्थिति बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी इलाकों में आने वाले 24 से 48 घंटे में अच्छी बारिश देखी जाएगी, मौसम विभाग का कहना है। लेकिन इस मौसम में बदलाव आएगा। किस तरीके का बदलाव आएगा? एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 27 तारीख से अपना असर दिखाई देना शुरू करेगा और उसकी वजह से हम कह सकते हैं उड़ीसा के इलाकों में बारिश बढ़ेगी। उड़ीसा में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ जब ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, यानी और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, उसके बाद मानसून की हवाओं को ये हम कह सकते हैं मुख्य भारत की तरफ ले जाएगा। यानी सेंट्रल इंडिया और आसपास के इलाकों में एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी, ये हम आपको दिखाते हैं। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, केरल में भी जोरदार बारिश होने का अनुमान ये सिस्टम दिखा रहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो न्यूमेरिकल मॉडल में अगले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इंडिकेशन पूरी तरीके से बने हुए हैं। यानी यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तब्दील हो जाएगा। और ये इलाका आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश देखी जाएगी। और बिहार के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं नीलगिरी माउंटेन में ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी रहेगी और ये एक्टिविटी आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। लेकिन राजस्थान और के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक्टिविटी काफ़ी कम रहेगी। यहाँ पर गुजरात की बात करें तो गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी जाएगी अगले 24 घंटे, यानी 27 तारीख की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए 28 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 28 तारीख को देखिए किस तरीके से स्थिति बदल रही है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, यानी इसमें ताकत बढ़ जाएगी। और ताकत बढ़ने का मतलब हुआ कि यहाँ से मानसून की हवाएं कहीं ना कहीं सीधे सीधे तराई वाले इलाकों में घूमने लगेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीलगिरी के पहाड़ों में ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी बढ़ेगी। खासतौर पर केरल की बात करें तो केरल के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान 28 तारीख को है। और इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ
नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश देखी जाएगी। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी ज़बरदस्त बारिश रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और हिमालय के क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। तो ये 28 तारीख की स्थिति है। और 29 तारीख को देखिए किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र साफ साफ नज़र आने लगेगा। ये देखिए, ये कम दबाव का क्षेत्र साफ साफ नज़र आने लगा और इसका असर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में देखा जाएगा। और ये हवाओं को खींचकर, ये देखिए मुख्य भूमि से जो हवाएं आ रही हैं, इनको बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर ये सीधा एकदम ओडिशा में दाखिल होंगी, साथ ही साथ बंगाल में दाखिल होंगी। देखिए ओडिशा में बारिश बढ़ जाएगी और हम कह सकते हैं बिहार, बंगाल में बारिश बढ़ जाएगी और इसी के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। लेकिन केरल के लिए बड़ी चेतावनी है। केरल के जो लोग हमारे इस बुलेटिन को देख रहे हैं उनके लिए हम कह सकते हैं बड़ी चेतावनी है। देखिए किस तरीके से पूरे केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होगी और कई इलाकों में अतिवृष्टि होगी, यानी 20-20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये एक चेतावनी वाली बात है, क्योंकि केरल की जब हम बात करेंगे तो 29 तारीख को भारी से बहुत भारी बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। चेन्नई और आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली में भी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। ये 29 तारीख की बात है और इस स्थिति में और ज़्यादा बदलाव 30 तारीख को देखा जाएगा। 30 तारीख को देखिए किस तरीके से ये जो सिस्टम है, यानी जो कम दबाव का क्षेत्र था, वो मुख्य भूमि पर आ जाएगा और ख़ास तौर पर हम कहें तो ओडिशा को पार करता हुआ छत्तीसगढ़ की तरफ चल देगा और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं भारी बारिश होगी। लेकिन केरल की स्थिति खराब हो जाएगी। केरल में आप देखिए किस तरीके से बहुत भारी बारिश होनी है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल के लिए निश्चित तौर पर रेड अलर्ट है। केरल में 29 तारीख से जो भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा वो कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगा। यानी केरल में जो अभी बारिश की कमी रही है उसमें कहीं ना कहीं ये जो बारिश होने जा रही है वो अतिवृष्टि की कैटेगरी में आती है, यानी केरल के लिए रेड अलर्ट है। साथ ही साथ ये जो मानसून का जो सिस्टम है, खासतौर पर कम दबाव का क्षेत्र है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में बारिश होगी। साथ ही साथ यहाँ विदर्भ के इलाकों में और महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाकों में बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इंटरेक्शन मानसून के साथ है। आप देख सकते हैं मानसून की जो पूर्वइया हवाएं हैं किस तरीके से हिमालय में दाखिल हो रही हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब, हरियाणा में भी बारिश बढ़ जाएगी। ये 30 तारीख की स्थिति है। चलिए अब हम आपको 31 तारीख की स्थिति दिखाते हैं। 31 तारीख को क्या होगा। 31 अगस्त को आप देखिए किस तरीके से ये सिस्टम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं मध्यम से लेकर भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, ये देखा जा सकता है। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 31 अगस्त को भी भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। यानी जो बारिश 29 तारीख से शुरू होगी, 29, 30, 31, आप देख सकते हैं कि केरल के एक बड़े इलाके में, केरल और तमिलनाडु के इलाके, यानी केरल के वो इलाके जो तमिलनाडु से लगते हुए हैं और तमिलनाडु के वो इलाके जो केरल से लगते हुए हैं, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल के इलाकों की आप बात कर सकते हैं कि सुंदरवन के साथ साथ बंगाल के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। झारखंड में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। ये अगस्त खत्म हो गया। अगस्त के बाद अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख की अगर हम बात करें, यानी सितंबर की शुरुआत कहीं ना कहीं केरल में बारिश में कमी करेगी, क्योंकि भारी बारिश हो चुकी होगी। और ये जो सिस्टम है देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के पास पहुंच जाएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा और बारिश का क्षेत्र शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के साथ साथ एक बड़े इलाके में मध्य प्रदेश में बारिश। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो तमाम इलाके हैं, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी। और गुजरात के इलाकों की बात करें तो अहमदाबाद के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी जोरदार बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। बाकी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड की बात, तो वहाँ पर भी बारिश तेज़ी से बढ़ेगी। ये सितंबर की शुरुआत है और 2 सितंबर को आप देखिए, 2 सितंबर को ये सिस्टम और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगा और राजस्थान के ऊपर पहुँच जाएगा। ये देखिए
ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा और राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश देगा। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में भी इसकी वजह से बारिश होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ हम कह सकते हैं गुजरात और राजस्थान के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए 3 तारीख की बात कर लेते हैं। 3 तारीख को भी ये सिस्टम कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, लगातार बना हुआ है और यहाँ पर पूर्वैया हवाएं हम कह सकते हैं तराई से होते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में दाखिल हो रही हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें वहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी और राजस्थान में तो झमाझम बारिश रहेगी। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो गुजरात के इलाकों में बारिश बढ़ेगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के इलाकों में बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 4 तारीख की स्थिति देखिए। 4 तारीख को जो यहाँ पर एक और कम दबाव का क्षेत्र आगे आ चुका होगा और इसकी वजह से यानी एक के बाद दूसरा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ से प्रवेश कर जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मध्य भारत के एक बड़े इलाके में बारिश होगी। और ख़ास तौर पर अगर हम दक्षिण राजस्थान की बात करें तो वहाँ भारी बारिश का अंदेशा है और गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरा वेदर सिस्टम जो कि 4 तारीख को यानी कम दबाव का क्षेत्र 4 तारीख को प्रवेश करेगा, उसकी वजह से मानसून तेजी पकड़े रहेगा। ये देखिए 5 सितंबर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सितंबर को ये सिस्टम और भी इलाकों में बारिश देगा। खास तौर पर अगर हम कोंकण के इलाकों की बात करें तो कोंकण के इलाकों में बारिश एक बार फिर से तेजी पकड़ेगी और कई इलाकों में खास तौर पर दक्षिण गुजरात के साथ साथ कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में भी जबरदस्त बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और मध्य भारत की बात करें तो एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला रहकर जारी रहेगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो मानसून की स्थिति है जब दोबारा जोर पकड़ेगी यानी 29 तारीख से जब जोर पकड़ेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है केरल के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होनी है। यानी 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक केरल के तमाम इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में अतिवृष्टि होनी है। यानी भयानक स्थिति हो सकती है। कई इलाकों में हम कह सकते हैं फ्लैश फ्लड की सिचुएशन पैदा हो सकती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जब ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा यानी जो कम दबाव का क्षेत्र है तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में बारिश देगा। लेकिन ये वेदर सिस्टम, इसके पीछे एक और वेदर सिस्टम आ रहा है 4 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ सितंबर का जो पहला हफ्ता है लगातार झमाझम बारिश होती रहेगी देश के एक बड़े हिस्से में। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।